अब केवल जो सीधा साधा एजुकेशन होता था कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस की तैयारी लोग करते थे, अब जागरूकता बढ़ी है। इसलिए शहर के जो लड़के हैं वो अभिनय के साथ साथ वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में, फाइन आर्ट में, सेट डिजाइनिंग में, डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं। तो इसमें जो लड़के भी आ करके इस प्रशिक्षण को कर रहे हैं, इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके विकास में बहुत बड़ी भूमिका है। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं अनुराग रंजन, अरुआ देख रहल बानी खबर भोजपुरी। आज हमनी के एक बार फिर से अभियान थिएटर ग्रुप में बानी सर। हमनी के बातचीत करिए सर, अभियान थिएटर के निर्देशक श्री नारायण पांडे सर एगो वर्कशॉप करा रहल बानी, ओकरा बारे में जाने के प्रयास करिए कि काहे खातिर होता है, एकर का इम्पोर्टेंस पावे वाला समय में। सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अभियान थिएटर ग्रुप में पिछले कई वर्षों से समय समय पर अलग अलग तरीके का वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। वो चाहे अभिनय का हो, चाहे मेकअप का हो, चाहे कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का हो, सेट डिजाइनिंग का हो, लोक नृत्य का हो, लोकगीत का हो या फाइन आर्ट का हो। तो उसी क्रम में आज से 15 दिन तक एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें ललित कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दरअसल वैसे तो है एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन एक्टिंग इंस्टीट्यूट में फाइन आर्ट का एक बड़ा महत्व है। चाहे इसमें अभिनय करना हो या निर्देशन करना हो या और जितनी भी विधाएँ हैं, उसमें फाइन आर्ट का या फाइन आर्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पेंटिंग होता है, रंगोली होती है, स्केचिंग होता है। तो उन सभी चीज़ों का प्रशिक्षण एक अभिनेता के लिए आवश्यक होता है। इससे उनके व्यक्तित्व में भी वृद्धि होती है तथा जो अभिनय है, निर्देशन है, उसमें भी उनके अंदर उसको इम्प्रूव करने में इसकी बड़ी ज़रूरत होती है और बहुत सहायता मिलती है। हम ये जाने के चाहें, अपना दर्शक लोग के जनावे के चाहें कि सर जौन ई वर्कशॉप होता ई फाइन आर्ट्स के बा, लेकिन ओहू में कोनो स्पेसिफिक फील्ड खातिर होता? स्पेसिफिक फील्ड जैसे जो यहाँ पर आर्टिस्ट हैं वो बेसिकली रंगकर्मी हैं। वो फिल्मों में जाना चाहते हैं, सीरियल में काम करना चाहते हैं या रंगमंच में काम करना चाहते हैं, तो उसमें ये इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उनको करना तो है अभिनय ही, या जो रंगमंच की अन्य विधाएं हैं, चाहे कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग हो या सेट डिजाइनिंग हो या निर्देशन हो, तो रंगमंच का यह एक प्रमुख भाग होता है, इसलिए इसको करवाया जा रहा है। ई जौन वर्कशॉप होता ई के मने में जे एज ए मेंटर बा उ के बा आ वहाँ के परिचय का बा? वो गोरखपुर शहर के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, फाइन आर्ट्स से उन्होंने एमए किया है, पीएचडी भी कर रहे हैं, शिवम गुप्ता नाम है। और देश के अन्य ज़िलों में भी वे जा कर के प्रशिक्षण देते रहते हैं और शहर का एक बहुत ही चर्चित चेहरा है। बड़े बड़े आयोजनों में अपने रंगोली के बनाने से लेकर के जो फाइन आर्ट का है प्रशिक्षण भी वो लगातार देते रहते हैं और उनका बड़ा नाम है। जी, अब हम जाने के चाहें कि सर जे राउडा शिष्य बालो जे मने यहाँ थिएटर के ट्रेनिंग लेता रुआ से, चाहे मतलब कहे के माने कि नाटकन में अपन काम कर रहल बा, आगे बढ़े के प्रयास कर रहल बा, ओकरा खातिर ई जौन वर्कशॉप आयोजित कइल गइल बा, एमे का बाहरी लोग भी आ सकता आ ई कितना फ़ायदा पहुँचाई? बाहरी लोग भी आ सकते हैं, आ रहे हैं। जो बाहर के स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर तो यहीं के हैं, लेकिन कुछ बाहर के भी स्टूडेंट आ रहे हैं। जो बाहर के भी स्टूडेंट आ रहे हैं वे भी अपना करियर ही बनाना चाहते हैं। दरअसल अब केवल जो सीधा साधा एजुकेशन होता था कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस की तैयारी लोग करते थे, अब जागरूकता बढ़ी है। इसलिए शहर के जो लड़के हैं वो अभिनय के साथ साथ वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में, फाइन आर्ट में, सेट डिजाइनिंग में, डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं। तो इसमें जो लड़के भी आ करके इस प्रशिक्षण को कर रहे हैं, इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर रहे हैं,
निश्चित रूप से उनके विकास में बहुत बड़ी भूमिका है। ई हर इंटरव्यू में हमनी के एक सवाल पूछल जाला, चाहे पूछाऊँ के चाही कि जौन मान ली कि थिएटर के दुनिया बा, एमे जे भी यहाँ राउरा से प्रशिक्षण लेता, चाहे दोसर कोनो संस्थान में बा, सब संस्थान के मकसद देखे कि ओकरा के आगे बढ़ावल जाओ, ओकरा के प्रशिक्षण दिहल जाओ। राउर संस्थान जौन बा समय समय पर शहर में सबसे ज़्यादा एक्टिव हमरा नज़र आवेले। तो और संस्थान चाहे ये संस्थान में जौन प्रशिक्षण लेता, ओकरा अगर बाहर जाता तो इससे कितना फ़ायदा हुई? क्या कि जौन हम जानता नहीं कि थिएटर जौन बा एगो संपूर्ण पैकेज है। खाली अगर ये कहली कि हमरा जाके एक्टिंग कर लेवे के बाद, तो एक्टिंग खाली ना है। ओमे मान ली कि बहुत सारा चीज़ बा, प्रॉप्स डिजाइन करे के बा, लाइटिंग देखे के बा, पूरा सेट निर्माण करे के बा, सारा टीम करेले, केहू बाहरी आदमी आके ना करेला। ई नहीं कि खाली जाके जरूर परफॉर्म कर देगा, सब कुछ खुद करे के रहेला, पूरा टीम के मिलके करे के रहेला। तो ई समय समय पर जौन प्रशिक्षण देता नहीं, करावता नहीं वर्कशॉप अलग अलग मेंटर लोग के माध्यम से, एकर हमनी के ये जे यहाँ प्रशिक्षण लेता छात्र लोग, ये लोग पर का प्रभाव हुआ, मैंने अंतर देखता नहीं? अंतर यही है, सीधा साधा बहुत साफ तरीके से अंतर देखा जा सकता है कि हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण हो रहा है उसका रिजल्ट यह है कि 2016 से लेकर के अभी तक 2024 तक पूरे देश में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमारे यहाँ से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, FTII में, भारतीय नाट्य अकादमी में सबसे ज़्यादा बच्चों का चयन हो रहा है। इसके अलावा बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यहीं से डायरेक्ट सीख करके वे मुंबई में जा कर के अपना करियर बना रहे हैं और शोहरत हासिल कर रहे हैं। तो हम आउटपुट दे रहे हैं, वह आउटपुट इतना ज़्यादा इस नाते है कि यहाँ केवल अभिनय नहीं सिखाया जाता है। केवल यदि अभिनय सिखाया जाता तो शायद इतने बच्चों का प्रवेश नहीं होता। दरअसल बड़े संस्थान में जो कलाकार का एडमिशन होता है उसे ऑलराउंडर होना पड़ता है। जैसे अभिनय तो बेसिक चीज़ है ही, अभिनय तो उसे जानना ही चाहिए। अभिनय के अलावा उसको पेंटिंग जानना होता है, उसको फोक डांस जानना होता है, फोक सिंगिंग जानना होता है, उसको मेकअप जानना होता है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, सेट डिजाइनिंग, तो समय समय पर अलग अलग विधाओं का प्रशिक्षण होता है। तो और यही कारण है लगातार प्रशिक्षण देने का, अलग अलग विधाओं का प्रशिक्षण देने का, कि यहाँ के बच्चे अन्य जगहों से अलग हैं। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है और इससे उनको बहुत लाभ मिल रहा है। और यहाँ पूर्वांचल के हर जिलों के लड़के यहाँ पर आते हैं, उसका लाभ उनको मिल रहा है। बातचीत के आखिर में सर हम लोग से ही जाने के चाहें कि आवे वाला समय में और कौन वर्कशॉप योजना में बा? लगातार हर महीने है। जैसे अभी जनवरी में संभावना है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक डायरेक्टर आएंगे, वो लाइट का प्रशिक्षण देंगे। लाइट की बड़ी भूमिका होती है कि जो हम नाटक करते हैं या फिल्में होती हैं उसमें किस दृश्य में किस तरीके की लाइट डिजाइनिंग होती है। तो वो भारतवर्ष के एक बड़े डिजाइनर हैं, बड़े लाइट डिजाइनर हैं, उनसे बातचीत चल रही है। और फिर फरवरी में भी प्रशिक्षण होगा। भारतवर्ष के जाने माने प्रशिक्षक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वे वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, वरिष्ठ निर्देशक हैं। इस तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लगातार हर महीने में भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध निर्देशक अलग अलग विधाओं के आने वाले हैं, प्रशिक्षण देंगे। क्लासिकल डांस का भी प्रशिक्षण होगा। इसके अलावा जो लोक नृत्य है, लोकगीत है, लगातार हर महीने में प्रशिक्षण की योजना है। अब लास्ट में बस हम इतने जाने के चाहें कि मान ली कि जिस संस्थान में रुआ सीखता ओकरा खातिर तो बहुत आसान बा जा प्रशिक्षण लेहल, जौन वर्कशॉप रुआ आयोजित करा रहल बनी। लेकिन अगर कोनो बाहरी छात्र बा जे थिएटर के दुनिया में कदम रखले बा, ओकरा जानकारी के अभाव बा, चाहे वो चाहता कि हमरा कहीं से वर्कशॉप मिलो लेकिन वो नहीं कर पावत, चाहे ओकर संस्थान में अभी वर्तमान में ना चलत होके, तो वो अगर एजा ज्वाइन करे के चाहता वर्कशॉप के, तो ओकर का प्रक्रिया बा? प्रक्रिया बहुत सिंपल है। एक तो यह है कि जानकारी के लिए उनको सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दिया जाता है कि जिससे वो आवें और यहाँ पर प्रशिक्षण लें, चाहे यहाँ के लड़के हों या बाहर के लड़के हों, सबको प्रशिक्षण देने की योजना है। लेकिन इसी क्रम में मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि चूँकि हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चे पहुँच नहीं पाते हैं, तो हम गोरखपुर विश्वविद्यालय से एवं यहाँ के अन्य कुछ बड़े जो कॉलेज हैं उनके यहाँ हमारी बातचीत चल रही है।
एक हम उनसे MOU पर बातचीत चल रही है, MOU बनाएंगे और कोशिश हमारी होगी कि यहाँ पर जितने विद्यालय हैं उनके माध्यम से उनके बच्चे भी आकर के यहाँ प्रशिक्षण लें। उस विद्यालय में सूचना दे दी जाएगी और जो बच्चे प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वे यहाँ पर आएंगे और उनको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहाँ स्टेज शो भी होंगे। हमारी कोशिश है कि 5 वर्ष के भीतर यहाँ के कई सारे कॉलेज में वहाँ एक थिएटर क्लब का गठन हो, जिससे रंगमंच का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर हो। हमनी से बातचीत करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करतानी कि सर फिर कोनो मुद्दा पर आज तो हमनी के चूँकि मने ई जो हमनी के बातचीत रहला ई आधारित रहला कि वर्कशॉप से रिलेटेड, लेकिन फिर कबो थिएटर से जुड़ल मुद्दा पर हमनी के विशेष गहरा बातचीत कल जाई करी सा आ दर्शकन तक करके पहुँचावल जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। बीच शिवम जी बानी यहाँ प्रशिक्षण दे रहल बानी, तो यहाँ से हमनी के बातचीत कल जाई, जाने की कोशिश कल जाई कि प्रशिक्षण से जे भी थिएटर के आर्टिस्ट बा ओकरा का फ़ायदा पहुँची। जैसा कि आपको नारायण सर ने बताया होगा कि ये जो कार्यशाला हो रही है, बेसिकली यहाँ थिएटर के जो रंगकर्मी हैं उन जब वो लोग यहाँ से वर्कशॉप सीख करके, वर्कशॉप में जो चीज़ें सीख करके जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे NSD में, तो उन सब जो NSD के जो इंटरव्यूअर होंगे उनको ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी कि ये सिर्फ रंगकर्मी जो थिएटर से संबंधित ना सीख करके और भी जो कला से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे चित्रकला हम यहाँ पे सीख रहे हैं, तो चित्रकला के बारे में भी जब इनके पास जानकारी रहेगी तो कहीं ना कहीं इनके भविष्य के लिए और उस इंटरव्यू में इनको अत्यधिक प्रभाव दिया जाएगा, अत्यधिक उनको महत्व दिया जाएगा। इस लोग से जाने के चाहें कि क्या फ़ायदा है लोग के पहुँच रहा बा। बहुत बहुत स्वागत बा राहुल, पहले अपन परिचय दे दी। मैं कनक कुमारी, और ये जो हम लोग सीख रहे हैं ये हम लोग के लाइफ में बहुत काम आएगा, और जो थिएटर की लाइन है उसमें तो बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि जब हम लोग कहीं भी जाते हैं अपना पेपर देते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि आपको और क्या आता है क्या नहीं आता है। तो जब अगर आप बताए रहेंगे कि हम पेंटिंग किए हैं तो बोलेंगे उसमें आपके लिए प्लस पॉइंट भी रहता है। बस इसीलिए इसको सीखिए। प्रशिक्षण यहाँ रोग ले रहा बानी, इससे लोग का फ़ायदा पहुँच रहा बा। जी, पहली चीज़ तो इमेजिनेशन, कितना हम सोच सकते हैं जी। सोचने की क्षमता बढ़ती है इससे। और दूसरी चीज़ कि हम रंगों का, लाइनों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे डेली जीवन में काम आता है कि किस रंग को हम चुनते हैं किस चीज़ को भरने के लिए। जी। तो ये सब सीखेंगे हम लोग। एगो कलाकार के तौर पर हुआ से हम बात करे के चाहते हैं, मानल जाला कि कलाकार सारा विधा में एक्सपर्ट होला, एक्सपर्ट ना कह सकते हैं तो कम से कम ओकरा जानकारी जरूर रहेला। तो ये जो आर्ट पेंटिंग के चलत है जा कार्यशाला, एकर हुआ लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस देखत नहीं। जैसे हम लोग लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ जीते चले आते हैं, कुछ सिनेरियो देखते हैं, कहीं पे कुछ घट गया है जी। तो वो हम लोग कहीं ना कहीं पेंटिंग में उतार सकते हैं। कहीं हम मान लीजिए पहाड़ पे घूमने गए तो हमने पहाड़ को किस नज़रिए से देखा ये हम पेंटिंग पे उतार सकते हैं कि मेरी नज़र क्या देखती है उस पहाड़ में, वो लोग देख पाएँ। जी।